बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के ध्यान हृदय में विराजमान श्री राजी महाराज के कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी श्री फूल बाग, श्री नूर बाग, उसके बाद आज हम चल रहे हैं श्री अन्नवन दूब दुलीचा और श्री पश्चिम की चौगान की रिवीजन करने की तरफ। अति सुंदर ये नक्शे। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ को थोड़ी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, तो राज्य की मेहर से उसका भी हल बहुत जल्दी निकाला जाएगा। और तब तक के लिए सुंदर साथ जी, जो शोभा आपके दिल को प्यारी लगे वो आप अपने दिल में बसा सकते हैं। जैसी भी शोभा, हमारा परम धाम तो है ही इतना सुंदर, जो शोभा वहां होगी वो प्यारी ही लगेगी। अनीता दीदी ने एक बड़ा प्यारा प्रश्न पूछा था फव्वारों का। श्री सातवन, श्री बट पीपल की चौकी, ये सारे फव्वारे। हाँ जी, हमारी श्री 10वीं चांदनी पर सुंदर साथ जी आपको याद है? हैंड रेस करके बताइएगा। हमारी श्री 10वीं चांदनी है जो रंग महल की, उनके जो बड़े फव्वारे हैं वो किसमें डलते हैं सुंदर साथ जी? नहरों के कोनों पे जो फव्वारे होते हैं ना श्री 10वीं चांदनी पर, वो क्या एक दूसरे में जाते हैं या अपने आप में ही गिर जाते हैं? हाँ जी, हैंड रेस करके बताएंगे सुंदर साथ जी। अरे वाह, वेरी गुड। हाँ जी, विजय आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। उसमें जो है मध्य वाला फुहारा तो चक्री खा के उसी में गिरता है, बाकी के 4 फुहारे 4 उसमें गिरते हैं कोनों में। हाँ जी बिल्कुल, तो बड़े फव्वारे सारे 4 कोनों में और बीच वाला चक्री खाकर उनके अंदर ही उसी गिर जाता है। अति सुंदर। प्रणाम जी। नाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम चलेंगे श्री सातवन। श्री रंग महल से बाहर आइए, श्री सातवन में चलते हैं। श्री सातवन में जो फव्वारे हैं, जो चाहे बच्चे आए हैं, उनके फव्वारे कैसे, कितनी प्यारी लीला करते हैं, बताएंगे सुंदर साथ जी। हाँ जी, हाँ जी, डीपी सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो भी एक दूसरे में ही पड़ते हैं दिशाओं में जाके ना। हाँ और जी, बीच का श्री सातवन में एक्चुअली में जो वर्णन आया है ना हाँ जी। डीपी सिंह जी, उसमें आया कि वो अपने आप में ही गिर जाते हैं। शायद 500 मंदिर की दूरी, इसका कारण क्या रहा वो तो नहीं बताया हुआ उसमें, पर वो फव्वारे अपने आप में ही गिर जाते हैं, आई थिंक सो। एक बार बबीता दीदी से भी पूछ लेते हैं। हाँ जी, बबीता दीदी प्रणाम जी। डीपी सिंह जी प्रणाम जी दीदी। वो तो अपने आप उसी में गिरते हैं दीदी। हाँ जी, तो श्री सातवन में वर्णन ऐसा आया कि शायद, हालांकि दूरी इसका रीजन नहीं रहा होगा होपफुली, पर वो फव्वारे अपने आप में ही गिर जाते हैं। अति सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, अब सुंदर साथ जी बताएंगे
श्री बट पीपल की चौकी में ये कैसा प्यारा सीन बनता है, श्री बट पीपल की चौकी में। कुसुम आंटी, हाँ जी, हाँ जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। बट पीपल की चौकी में जो 6 बच्चों के फुहारे हैं वो अपने आप में ही गिर जाते हैं, पांचों एक बीच में, चक्री खा के बीच में, और चारों भी उसी के बीच में ही समा जाते बिल्कुल सही। यहाँ तो फिर भी थोड़ा सा वो समझ में आता है कि हिंडोले आने हैं ना, हैं जी। तो वो चाहे बच्चे पे ही वहीं पे ताली देते हैं और वहीं पे 5 फव्वारे उछलते हुए, अति सुंदर, ब्यूटीफुल। तो प्रणाम। जब से, प्रणाम जी, जब से हम श्री रंग महल से बाहर निकले, यानी कि पूर्व दिशा में भी दक्षिण दिशा में भी फव्वारे चक्री खाकर अंदर ही गिर रहे हैं, है ना कुसुम आंटी? हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अब बताइए, अब चलते हैं घूमते हुए, पर श्री परिक्रमा करते हुए श्री रंग महल के पश्चिम दिशा में श्री फूलबाग और नूरबाग में क्या होता है सुंदर साथ जी? क्या वो भी बड़े, सिर्फ बड़ी नहरों की बात करते हैं? क्योंकि छोटों की लीला तो हमें बड़े प्यारे से पता है अब, कि नहर में गिरते हैं, कोई कोने वाले में गिरते हैं, बड़ी नहरों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सुषमा त्यागी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, ये जो एक 6 बच्चा कोने वाला है वो दूसरे में गिर जाता है, साइड वाले में, पश्चिम मतलब अपने दोनों साइड में, और 2 पड़ते हैं नहरों में, बड़ी नहरों में। एक मिनट, हम ना नॉर्मल, वो तो हुए 3000 फव्वारे है ना, वो आपने हाँ जी। बिल्कुल सही बताया 3000 का। हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मल जो फव्वारे आए ना, ये जो नॉर्मल चाहे बच्चे आते हैं ना, जहाँ 4 नहरें दोनों कटती हैं। आते हैं बीच में। हाँ जी, तो उनका क्या होता है? क्या वो बीच में ही गिर जाते हैं या फिर आसपास जाते हैं? उनमें जो साइड वाले होते हैं वो तो आसपास पड़ते हैं, बीच वाला अपने में आप में पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल, चारों कोनों में। ये ऐसी लीला हमने अभी तक कहाँ देखी फिर? क्योंकि ऐसी। पूर्व में भी ऐसा नहीं हुआ, दक्षिण में भी नहीं हुआ, हाँ जी। तो कहाँ पर हुआ था कि ये कोनों में जाए और बीच वाला बीच में गिर जाए? तो ऐसी लीला हमने कहाँ पे देखी थी? हाँ जी, अनु ये दीदी, अनु दीदी हेल्प करेंगे आपकी, हाँ हम जी। हाथ में हाथ डाल के उत्तर देंगे। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आकाशी में। हाँ जी, श्री रंग महल की चांदनी पर भी बड़े फव्वारे बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। और श्री फूलबाग, श्री नूरबाग, और कहाँ कहाँ अनु दीदी? नूरबाग, फूलबाग, दूध गुलीचा, दूबदुलीचा में भी, हाँ जी, आनंद भी होंगे ऐसे ही फिर। में भी ऐसे पड़ते हैं। बिल्कुल सही। तो ये पूरा जो पश्चिम दिशा है ना हमारी, क्योंकि पश्चिम की चौगान में तो फव्वारे है ही नहीं, तो ये सारे लाइन से इसी प्रकार से फव्वारों की शोभा, बिल्कुल आमने सामने, कितने प्यारे लगते होंगे, एक जैसे, है ना? बहुत सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी, तो अभी सुंदर साथ जी बताएंगे कि श्री, और कहाँ पे फव्वारे आते हैं सुंदर साथ जी? चाहे बच्चे आते हैं, फव्वारे आते हैं श्री रंग महल की उत्तर दिशा में। बड़ो वन, जो श्री लाल चबूतरा के सामने बड़ो वन आए हैं, उनमें तो आए ही नहीं चाहे बच्चे और नहरें, श्री ताड़वन में आए हैं। तो बताइए, श्री ताड़वन में फव्वारे किस प्रकार करते हैं? क्या वो अपने में ही गिर जाते हैं या फिर आसपास जाते हैं? हाँ जी, ज्योति सिंह जी प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम जी। वो तो उसी में गिर जाते हैं क्योंकि झूले है ना, तो झूले। हाँ जी, अति सुंदर, क्योंकि महाराज जी ने वहां लिखा भी हुआ है, श्री बट पीपल की चौकी की भांति लिखा हुआ है, तकरीबन सारी शोभा मिलती जुलती, अति हाँ जी, सुंदर। हाँ जी। तो आई होप सारे फव्वारे सुंदर साथ जी को एकदम क्रिस्टल क्लियर उछलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। प्रणाम जी ज्योति प्रणाम दीदी, जी। आप अभी ठीक है ना? बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, अभी ठीक हूँ। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, तो ये तो हुआ हमारे सारे श्री चह बच्चे और फव्वारों का वर्णन। अभी हैंड रेस करके बताएंगे कि कौन से सुंदर साथ, कौन से प्यारे सुंदर साथ श्री अन्नवन की शोभा को रिवाइज करेंगे।
कल हमारे पास है बहुत प्यारे सुंदर साथ जो श्री लाल चबूतरा का वर्णन करेंगे। आज हैंड रेस करके सुंदर साथ जी बताएंगे कौन से प्यारे सुंदर साथ श्री अन्न वन की शोभा का वर्णन करेंगे। हाँ जी, नहरें, चहबच्चे, आसपास की नहरें, देहुरियां, सब कुछ। अरे वाह। हाँ जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम। अनवन जो है हमारे रंग महल की पश्चिम दिशा, नूरबाग के भी पश्चिम दिशा में आया है। इसमें भी इसकी जो पहली नहर और नूरबाग की 11वीं नहर कोमन आती है, जिसको सांझी नहर कह सकते हैं, जिसके 66 हाथ की जो जगह है वो तो हमारी नूरबाग उसमें अनवन में काउंट होती है और बाकी नूरबाग में काउंट होती है। इसमें भी पहले की तरह से ही हमारा ये 1500 मंदिर का लंबा और 1500 मंदिर का चौड़ा आया है। इसकी जो एक नहर, बड़ी नहर है पहली, वो तो दोनों में होगी। उसके बाद 10 नहरें और 10 चबूतरे और आते हैं, और पूर्व से पश्चिम में जो है 10 आते हैं और उत्तर से दक्षिण में 11 चबूतरे आते हैं। अब हम एक चबूतरे की शोभा देखेंगे, वह भी नूरबाग की तरह से ही है। 3.25 मंदिर का चौड़ा आया है, जिसमें कोना मंदिर में तो जल आया है और एक एक मंदिर की दाएं बाएं रोज, फिर उस रोज के भी 3 पार्ट हो जाते हैं। 33 हाथ में बीच में फुलवारी और 33 हाथ की दाएं बाएं रतन जड़ित रोज आ जाती है। इसमें से जो हमारे बड़ो वन के जो वृक्ष हैं 5, वह इसके जो नहर के बिल्कुल साथ में, जो पहली नहर है उसके साथ में से होकर निकलते हैं, और वह 5 भूम तक गए हुए हैं। अब हम जो है इस एक बगीचे की शोभा को देखते हैं। एक बगीचे की शोभा को भी उसी तरह से है। एक बगीचे में 3 आड़ी, 3 खड़ी नहरें आने के बाद उसके 16 छोटे अनबन के बगीचे बन जाते हैं। जो ये 3 नहरों पे है, कटने से आपस में 9 चहबच्चे हो जाते हैं और 16 छोटे बगीचे बन जाते हैं। इनके जो चहबच्चे आए हैं, इनकी भी वैसे ही शोभा आई है, जो चारों दिशाओं के, और बीच वाला जो चहबच्चा है उसकी तो आपस में ही फुहारे जो है बीच में ही गिर जाते हैं 5, और जो दिशाओं के हैं उनके जो जो फुहारे हैं वह एक, जैसे हम वायव कोण का लेंगे तो उसका एक फुहारा तो बड़ी जो उत्तर की साइड पर की जो नहर है, बड़ी नहर, उसमें गिर जाएगा। एक जो उसके पश्चिम में नहर आएगी उसमें गिर जाएगा। एक फुहारा जो है इधर जो तुम्हारे ईशान कोण के चहबच्चा छोटा है उसमें आ जाएगा, और एक फुहारा जो है तुम्हारे नैऋत्य कोण के चहबच्चे में आ जाएगा। इस प्रकार से इन चहबच्चों की शोभा आई है। और इन चहबच्चों जो यह बगीचे, इनकी एक और विशेष शोभा भी होगी कि इनकी जो फर्स्ट कॉर्नर के है उनकी 2 साइडें तो बड़ी नहर से लगेंगी और 2 साइडें है वह छोटी नहरों से लगेंगी, और जो बीच के 2 है कॉर्नर में, उनके एक साइड तो बड़ी नहर से और 3 साइड छोटी नहरों से लगेगी। और इसके बावजूद जो बीच के 4 है उनकी चारों साइडें जो है वो छोटे उससे नहरों से लगेगी। और जो ये छोटी नहरें हैं वह एक मंदिर की आई है, जिसमें 50 हाथ में जल और 25-25 हाथ की रोस आई है। इनमें एक भूम के जो है अनवन के बहुत अनेक तरह के फल, मिठाई, मेवे वगैरह आए हुए हैं, और जो कि एक भूम तक गए हुए हैं। इनके जो फुहारे, इनमें जो है 10 की 10 हारे 100, और जो उत्तर से पश्चिम तक है वहां की 10 से 11 हारे आई हैं, तो 211, 110 और 100, मतलब 210 फुहारे आए हुए हैं। और बीच में जो है एक में 9 फुहारे आए हैं, तो 900 चहबच्चे, फुहारे नहीं चहबच्चे, 900 चहबच्चे वो आए हुए हैं। इस प्रकार से हमारे अनवन की संपूर्ण शोभा आई हुई है। हो गया दीदी पूरा, और कुछ रह गया? हाँ जी, बस ये भी बता दीजिए ये स्पेशल सी प्यारी सी शोभा। हाँ जी, इसमें जो बीच वाला चहबच्चा है, जो 9 फुहारे उनके बीच में जो चहबच्चा है, उसमें 4 थंब उठ के एक ही सुंदर सी द्योरी बनती है। इस प्रकार से हमारी 100 टोटल द्योरियां बनती है। हाँ जी, अति सुंदर, अति प्यारी श्री अन्न वन की शोभा, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी।
कुसुम आंटी आप एक्सपर्ट हो गए हो बिल्कुल। ये 16 बगीचों, श्री फूलबाग, नूरबाग, श्री अनुबंध, 16 बगीचे, कैसे नहरें, कैसे चाय बच्चे। आपने थोड़ी सी हिम्मत दी है, मीनू दीदी ने दी है, तो समझ लो मैं बोल पा रही हूँ, नहीं तो मुझे कुछ भी नहीं आता। नहीं, बहुत सुंदर, अति सुंदर। एक और बात कुसुम आंटी आपको याद है हमने हाँ जी। की थी, तब मुझे अभी अभी याद आई जब आप रिवाइज कर रहे थे। ये हमने रिवीजन क्लास में तो की थी, पर इस क्लास में नहीं हुई थी। ये जो छोटे चह बच्चे होते हैं ना सुंदर साथ जी, हाँ जी। ये जो पुल होते हैं ये नहीं आए हुए। छोटे चह बच्चों के पुल लिखने में नहीं आए हुए। शोभा में वहां पर चलने का दिल करे तो जरूर, पर जब महाराज जी ने पुल गिने हैं ना, उन्होंने श्री अन्नवन और दूब दुलीचा के तो नहीं गिने, परंतु श्री फूलबाग के पूरे पुल गिने हैं। और उन यहाँ पर पुलों की कोई संख्या नहीं बताई गई है, केवल बड़ी नहरों पर पुल आए हैं, छोटी नहरों पर पुलों का वर्णन नहीं आया हुआ गिनने में। तो जो टोटल पुल उन्होंने गिने, क्योंकि उन्होंने ना जो सीढ़ियां महाराज जी ने लगाई है ना, ये बहुत अच्छा, अभी जूम किया ना तो ध्यान में आया कि हमने ये बात नहीं की थी। ये देखिएगा, श्री फूल बाग या श्री नूर बाग दोनों एग्जैक्टली सेम फॉर्मेशन है उनकी। तो जो सीढ़ियां गिनी गई है ना सुंदर साथ जी, वो यहाँ पर आई है। ये इनको बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि श्री फूलबाग, श्री नूरबाग, अन्नवन, दूबदुलीचा, ये सारे एग्जैक्टली सेम है। तो जो सीढ़ियां गिनी गई है ना, वो कितनी गिनी गई है, ये मैं सुप्रभा जी से कल उनसे वो करूंगी रिक्वेस्ट की, अगर वो पूरी सीढ़ियां बता पाए, क्योंकि उन्होंने पूरी सीढ़ियां ये गिनी थी। हाँ ये दीदी, छोटे, सीढ़ियों की शोभा भी रहेगी कि एक बगीचे में चारों दिशाओं में और चारों कॉर्नर में आए हुए, और एक बगीचा जो है वो 36 मंदिर का लंबा चौड़ा आया है, और 3 मंदिर की दूरी पर जो वृक्ष आए हैं वो आए हैं। इनके उत्तर में तो हमारे बड़ोवन के वृक्ष आए हैं, और दक्षिण में हमारा कुंज निकुंज आया है, और इसके पूर्व में हमारा नूरबाग, और पश्चिम में हमारा पश्चिम की चौगार नहीं अनबन आया है, वो दूब दलीचा आया है। हाँ जी, अति सुंदर। आप ये बताइए, एक बगीचे में कुसुम आंटी इनमें कितनी सीढ़ियां आती थी? इसमें 8 आती हैं, चारों दिशाओं में और चारों कॉर्नर पे। चारों दिशाओं में और चारों कॉर्नर पे। तो गिनने में ना ये बस पुल नहीं आए हुए, बाकी तो सब कुछ एग्जैक्टली बहुत परफेक्ट। ये बड़े वाले पुल आए हुए हैं, अति सुंदर। पर यहाँ से जाना हो तो वहां पर हम तो वाटर पे भी चल सकते हैं, वो भी स्थिर हो जाता है उस टाइम पे। नहीं, नहरों के चबूतरों से घूम के चले जाएंगे, नहरों के चबूतरों से घूम के चले जाएंगे। बिल्कुल, राजी बोलते इनमें रमन करो, इनमें रमन करो, इधर उधर। और थोड़ी एक सी और मेहनत बड़ी करो। सुंदर गिनती की है सुंदर साथ जी, बड़े टाइम से अटकी हुई शोभा थी। इसके बड़े सारे जो सुंदर साथ वृत्त साथ साथ पढ़ रहे थे ना, उनके क्वेश्चंस भी आए थे कि ये कैसे बन रही हैं। इवन की प्रबुद्ध सुंदर साथ जी के भी आए थे कि ये बन नहीं पा रही, मेरे से भी नहीं बन पा रही थी, पर अचानक से कल कैसे फिट हो गई। वो भी गिनती की है, वो लास्ट में शेयर करेंगे। यदि सुंदर साथ जी को उसमें थोड़ा इंटरेस्ट हो तो सुनेंगे, नहीं तो उनको छोड़ देंगे। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यारा वर्णन। प्रणाम जी कुसुम आंटी, प्रणाम दीदी, एज ऑलवेज प्रणाम। बहुत सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, अभी सुंदर साथ जी बताएंगे कि श्री दूब दुलीचा का वर्णन कौन से प्यारे सुंदर साथ जी करेंगे। श्री दूब दुलीचा का वर्णन। हाँ जी, हैंड रेज कीजिए। श्री दूब दुलीचे की शोभा का वर्णन ऑलमोस्ट सेम ही है, वो भी है ना। ज्योति जी ने हैंड रेज किया था श्री अन्नवन में, और आज ना एक सरप्राइज भी है, वो भी देना है आपको। हाँ जी, ज्योति जी प्रणाम जी। आई थिंक अवेलेबल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, इसमें देवरी 100 की 100 ही आई है ना? हाँ जी, इसमें ना देहुरी यहाँ बड़े वाले पे आई हुई है। यदि आपका आप में वो शोभा बैठती है कि यहाँ पर आई है, तो आप कोई भी शोभा दिल में बसा के वो बोल सकते हैं। हाँ जी, नहीं, पूरे बगीचे में, इसमें एक बगीचे इनमें ना में बीच में नहीं आई, इनमें कोनों में आई है बस। नहीं,
इसमें नहीं बोल रही हूँ, अनबन में। हाँ जी, अन्नवन में बिल्कुल 100 आई है, बिल्कुल सही बोला हाँ, आपने। इसमें तो चारों कोनों में आई है हाँ दूध जी, दुली क्योंकि से। बीच में आई है ना, 100 ही बगीचे हैं तो 100 ही देवरियां आई हैं, बिल्कुल सही। हाँ हाँ जी। जी, तो हाँ, आप क्या बोल रही थी, दूध दुलेचे का वो रिवाइज कराने के लिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसमें भी हमारी 10 की 10 और 11 नारियारी खड़ी हो जाती बड़ी, और कोने पे बड़े चे बच्चे आएंगे और बीच में छोटे 9 चे बच्चे आएंगे। सेम वही जैसे फूल बाग में हमारे चे बच्चे हैं, वैसे ही हर में यहाँ पे हमारी विशेष शोभा आई है जो 9 चे बच्चे आए हैं। उसके चारों कोने पे हमारी देवी बनती है, और यहाँ पे दूध दुलीचे हैं, रंग बिरंगे घास है जो कालीन जैसे बिछे हुए हैं, बहुत मुलायम और बहुत मुलायम है। और नहीं बच्चे नहरों से नहरों वैसा ही है, और फूल की शोभा भी है। बड़े फूल आए हैं जो बगीचे में जाने के लिए 3 सीढ़ी नीचे उतर के बगीचे में जाते हैं। कोने पे सीढ़ियाँ आई है, बीच में सीढ़ी आई, एक बगीचे में बड़े बगीचे में 3-3 सीढ़ी आई है, और कोने पे भी है। छोटे में एक ही हमारी सीढ़ी आई है और कोने पे आई है। और ठीक है ना सोनिया जी? हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। और देवरी जैसे हमारे अनबन में देवरी बनती है, बीच में 4 थंब लगा करके, और ऊपर में घूमट कलश का। यहाँ पे कोने पे आए हैं तो 4 कोने हैं, 4 है, तो हमारे 100 बगीचों में 400 देवरी हो जाती है। हाँ सेम वही जी, होता है। हाँ जी। बिल्कुल सही, अति सुंदर, अति सुंदर। हाँ और जी, कुछ प्रणाम जी। छूटी हुई, अब कुछ छूटा हुआ हो तो बता देना। नहीं और यहाँ नहीं, पे तो सब कुछ कुसुम आंटी ने बता ही दिया कि नहर बड़े नहरें हैं जो 3.25 फीट, और छोटी नहरें एक मंदिर में तो उसमें 50 में जल है, 25-25 में रोस आई है। बड़े वाले में हमारे 3.25 में जल है, और 33 में रोस है, 33 में फुलवारी है। तो ये 99 100 हो जाते हैं दोनों किनारे, और बीच में 75, तो 3.25 का ये हो गया। तो वही, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, आपको एक शोभा याद है कि ये फुलवारी में से जाने के लिए, फुलवारी में से आगे जाने के लिए क्या फुलवारी में पग धरना जरूरी है, या वहां कुछ शोभा बनी हुई है? हाँ जी, सुंदर साथ जी, आपको याद है क्या फुलवारी में पग धरना जरूरी है अंदर फूलों पौधों में, या फिर कोई और शोभा यहाँ आई है? हाँ जी, सुनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। यहाँ पे ना सिंपल रास्ते बनाए हुए हैं, हाँ जी, सीढ़ी भी नहीं है, और एक पंक्ति नीचे है, और ये रास्ते बनाए हुए हैं। हाँ फुलवारी में जी, पैर नहीं आएगा। बिल्कुल सही, अति सुंदर। कितने रास्ते आएंगे एक दिशा में? पुल के सामने सामने रास्ते दिए हुए हैं, हाँ जी, पुल के सामने और सीढ़ियों के सामने भी सीढ़ियों एक के सामने। दिशा और में कितने रास्ते हो गए एक दिशा में, आप बताइएगा? एक दिशा में 4 बगीचों में 4 रास्ते हो गए, बिल्कुल। और एक पुल के सामने, जैसे नहर के पुल के सामने आ गया। हाँ जी, तो 5 रास्ते इस 5 फुलवारी रास्ते में, जी। 5 रास्ते सामने वाली में। अरे वाह, कितनी प्यारी शोभा है ना ये, जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, प्रणाम जी, याद है, एक एक चीज सुंदर साथ जी के दिल में बसी हुई है। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी जी, दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुषमा त्यागी जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ दीदी मेरे जी, को ये अनबन की थ्योरी और धूप दुलेचा की थ्योरी में थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। श्री अन्नवन की जो द्योरी है ना, वो बिल्कुल बीच में आई है, बीच में। तो कितनी द्योरी हो गई पूरे अन्नवन में? एक बगीचे में 9 है, ये 6 बच्चे तो 9 पे आई हैं। नहीं, बिल्कुल बीच वाले चाहे बच्चे में आई है अन्नवन में। तो बगीचे कितने हैं टोटल बड़े वाले? बड़े वाले 100 हैं। 100 हैं, तो द्योरियां कितनी हो गई? 100 ही होगी फिर तो। 100 हो गई, तो एक बड़े अन्नवन में तो 100 बगीचे में हो गई। एक बड़े बगीचे में एक आई है। हाँ जी, बिल्कुल सही। हाँ।
9 के बीच में जो आता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे, ये सेंटर वाले बगीचे, यहाँ पे सेंटर वाले चाहे बच्चे में, है ना। हाँ जी। और और श्री दूब, हाँ जी, दूब दुलीचे में, और श्री दूब दुलीचा में जैसे कि कल पढ़ा श्री जुगलदास महाराज जी के हिसाब से ये वाले जो चाहे बच्चे हैं ना, जिनके हाँ जी। आसपास फुलवारी की शोभा है, ठीक है। तो यहाँ पर आई है। श्री जवाहर दास महाराज जी की वृत्त पढ़ो तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर है, पर उनकी जो नई पीडीएफ आई उनमें भी यहाँ पर बताई हुई है। तो आप कुछ भी शोभा दिल में बसा सकते हैं दोनों में से, जो आपको प्यारी लगे। अगर आप बस ये ध्यान रखिए, अगर हाँ आप जी। ये वाला कोना ले रहे हैं तो हाँ 110 ड्योरियां आएंगी, अगर ये ले रहे हैं तो हर बगीचे में 4 यानी 400 आएंगी। ठीक। ठीक है, हाँ ठीक। जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। जैसे नूरबाग और अनवन की कंबाइंड है लास्ट वाली नहर, ऐसे अनवन और दूब दुलीचे की भी कंबाइंड है क्या? हाँ जी, इसीलिए 110 बनती है, क्योंकि नहीं तो 121 बन जाती ना। आपको याद है फर्स्ट क्लास जब हमने इनकी की थी ना, 121 ड्योरियां ही हमने गिनी थी, पर फिर बाद में महाराज जी से ये कंफर्म किया था, क्योंकि उन्होंने गिन के इनके 110 चह बच्चे लिखे हुए हैं प्रॉपर, क्योंकि ये वाले जो चह बच्चे हैं ना वो इनमें नहीं आ पाते। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने श्री नूरबाग और श्री अन्नवन का बताया ना, 33 आस की रौस, 33 हाथ की फुलवारी इनमें काउंट हो जाती है, ऐसे ही इनकी जो लास्ट वाली रौस है ना, ये 3.25 मंदिर की, उनकी 33 हाथ की रौस, 33 हाथ की फुलवारी इनमें काउंट होती है। तो चाहे बच्चे तो आ ही नहीं पाते ना इधर फिर, हाँ जी, है ना। तो इसलिए इनकी कितनी हारें बन गई, इधर तो 11 आ रही है, पर इधर 10 रह जाती हैं 10 ये। रह। तो 11 को अच्छा। 10 से मल्टीप्लाई करो, तो महाराज जी ने ये नंबर भी लिखा हुआ है कि इनमें 110 चह बच्चे आए हैं ऐसे। तो इसलिए अगर आप ये कोने पे ले रहे हैं तो 110 ही ड्योरियां भी आएंगे, है ना। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी। हाँ जी, सुनीता दीदी, अब आप ये करवाइए श्री पश्चिम की चौगान की रिवीजन। मैं हाँ जी, आपको हमेशा राजी सरप्राइज देते हैं, है ना। श्री पांचवी भूमिका हो या प से पांचवी, या श्री प से श्री पश्चिम की चौगान। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारी पश्चिम की चौगान दूब दुलीचा के पश्चिम दिशा में आई है, जिसकी 4.5 लाख कोस की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है, और इसकी लंबाई है उत्तर से दक्षिण 9.5 लाख कोस की। और इसके जो 1500 मंदिर की पश्चिम की दिशा में 1500 मंदिर तो हमारे दूब दुलीचा ने लिए हैं, और 750 मंदिर 7.5 लाख कोस हो गया ना दीदी। हाँ जी, 7500। हाँ जी, 7500 वो हमारे कुंज निकुंज ने लिए हैं पूर्व की दिशा में। और इसके उत्तर पश्चिम की दिशा में हमारी जवेरों की नहरें आई हैं गोलाई के अंदर। और इसका हमारा जो पश्चिम के चौगान का जो एरिया है वो इधर से तो 1500 मंदिर का हो गया, 4.5 लाख कोस का हो गया। फिर ये चौड़ाई के अंदर जो है ना, ये इसका कोना निकलेगा ना, जैसे जैसे घूमेगा ये जवेरों की नहरें घूमेंगी, वैसे वैसे ये कम होता जाएगा इसका एरिया। राइट दीदी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जो है हमारी रेती है, रंग बिरंगी रेती है, और नूरी रेती है, और कोमल रेती है। और इसके अंदर हम रामते खेलते हैं राज्य के साथ, सब सखियां मिलके रामते खेलते हैं, हाथियों पे दौड़ करते हैं, घुड़सवारी करते हैं, और इसकी तो यही शोभा है दीदी। हाँ जी, अति सुंदर। और इनके इस तरफ ना ये श्री बड़ो वन ने घेर बड़ो रखा वन है। के वृक्ष आए हैं उत्तर दिशा में। अति सुंदर। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी दीदी, जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर मैं पूछती हूँ एक प्रश्न आप सब सुंदर साथ जी से।
हाँ जी, यदि कोई भी प्रश्न हो तो सुंदर साथ जी पूछ सकते हैं। अभी एक चैट में मुझे लगा, हाँ जी, पहले आड़े नहर के चबूतरे के, हाँ जी, नूरबाग में पहले आड़े नहर के चबूतरे के चहबच्चे के फुवारे की शोभा कैसी आई है। हाँ जी, शांति देवी जी आप प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये हाँ जी। बड़ो वन के कितने भूम के वृक्ष आए हैं दीदी पश्चिम में? बड़ो वन के ये वाले वृक्ष हमने अभी वैसे किए नहीं है, पर मोस्टली घूम जो होते हैं ना वो 5 भूम छठी चांदनी होते हैं। ये वाले वृक्षों तक हम अभी पहुंचे नहीं है वैसे, क्योंकि जो पूरा जो पुखराजी का वर्णन आएगा ना तो आसपास पूरा आएगा, उनमें ये भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, अनीता दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। नाम दूधू जी। नीचे से जो सीढ़ियां उतरी हैं पश्चिम की चौगान की तरफ, क्या वो 40 है नंबर में? हाँ जी बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। श्री दूब दुलीचा से इनमें बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये श्री दूब दुलीचा जी हुए यहाँ पे फिनिश, यहाँ पे श्री पश्चिम की चौगान हुई शुरू, तो इन तरफ सीढ़ियां उतरी हुई हैं, क्योंकि ये 1500 मंदिर के ही लंबे, 1500 मंदिर के ही चौड़े हैं रफली। इधर भी 40 सीढ़ियां उतरती हैं। 40 क्यों उतरती हैं? क्योंकि एक बगीचे में 4 छोटे बगीचे आते हैं। जिस प्रकार हमने रौसे 5 देखी थी ना अभी, पर सीढ़ियां 4 आएंगी, क्योंकि पुल के सामने सीढ़ी नहीं ना आएगी, सीढ़ियों के सामने सीढ़ियां उतरेंगी, हर छोटे बगीचे से उतरती हुई इधर सीधी वाली सीढ़ी, इसलिए 40 इधर, 40 इधर, 40 ही इधर, 40 ही इधर, 40 ही इधर, यानी श्री नूरबाग से ये काम शुरू हुआ है। श्री नूरबाग में 40, फिर इधर 40, फिर इधर और फिर इधर। और ये महाराज जी ने बहुत सुंदर लिखा है इसके बारे में कि श्री दूब दुलीचा और श्री अन्न वन में ये बहुत मेजर डिफरेंस है। एक तो द्योरियों का और एक यहाँ अन्न है, यहाँ पे दूब है, और एक मेजर डिफरेंस है कि इनके पश्चिम में सीढ़ियां नहीं उतरी हैं ऐसी, जो यहाँ पर एक्स्ट्रा 40 सीढ़ियों की शोभा आई हुई है। बहुत प्यारा प्रश्न। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। और एक बहुत प्यारी और महाराज जी ने इसमें पंक्ति लिखी, ये जो 5 बड़ोवन के वृक्ष, 5 बड़ोवन के वृक्ष की हारे जाती है ना, ये एक मंदिर की दूरी पर है, तो एक मंदिर की दूरी पर ही इनके नहरें और चहबच्चे शुरू होते हैं। ये मुझे कल ही मैं पढ़ रही थी इनको, तो मुझे मिला यहाँ पे एक मंदिर की दूरी से ही यहाँ पर इनके नहरें और चहबच्चे भी शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर तो इनको नहरें चहबच्चे किनके मिले? श्री अन्नवन के, यहाँ पर श्री कुंज निकुंज के, यहाँ पर आकर इनको अपने नहरें और चहबच्चे मिल जाते। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, अनु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये बड़ोवन के पेड़ पीछे के अनवन से मुड़ जाते हैं, आगे पीछे नहीं जाते और दूब दुलीचा की तरफ नहीं जाते? अभी श्री कुंजवन पढ़े तो शायद उसमें कुछ मिले, पर यहाँ पर फिलहाल यही वर्णन आया है कि यहाँ से मुड़ जाते हैं और इधर आके और इधर आ जाते हैं। इतना ही वर्णन मुझे मिला है शायद, और सुंदर साथ जी को मिला हो तो मे बी ये पीछे भी जाते हो, पर इनका यही लिखा हुआ है कि यहाँ से मुड़ के और ये इधर और फिर आगे श्री लाल चबूतरा की तरफ, उधर की तरफ मुड़ जाते हैं। ठीक है, प्रणाम जी। हालांकि इधर भी दीदी घेर के श्री बड़ोवन के पेड़ ही आए हुए हैं पूरे। इसलिए पूछ रही थी कि इधर भी होंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। ये देखिए पूरे श्री अन्नवन, श्री बड़ोवन के पेड़, श्री पुखराज जी और इनके बीच में जितनी भी जगह बचनी है ना, वो पूरा सारी पेड़ों ने घेर लेनी है। हाँ जी, प्रणाम जी। जी। हाँ जी, डीपी सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी।
ये बड़े उनके होच पोसर पे भी जाते हैं ना घूम के उधर से। हाँ जी, वो श्री बट पीपल की चौकी की तरफ से 5 पेड़ इधर भी आ जाते हैं पश्चिम की तरफ, और फिर श्री हौज कौसर की तरफ भी जाते हैं वो। हाँ जी, ये जो 40 की बताइए ना, मुझे समझ नहीं आई, दोबारा से बताइए इसको ना। ये अच्छा, आप मुझे बताइए इधर कितने बड़े बगीचे आए हैं इस तरफ श्री दूब दुलीचा के? ये पश्चिम की चौगान है आगे, तो हाँ, इधर कितने बगीचे पड़ते हैं बॉर्डर में? 10 पड़ेंगे। हाँ जी, 10, और एक एक में छोटे 4-4 है ना? हम्म। तो टोटल छोटे बगीचे कितने हो गए? 40। और उन छोटे बगीचों में अंदर की तरफ कितनी सीधी सीढ़ियां उतरती हैं? हर बगीचे में एक उतरती है ना सीधी, इस दिशा में, है ना? बाकी तो गोल है, कोनों वाली नहीं, सीधी 40 ही सीढ़ियां उतरी। उन्हीं 40 के सामने पश्चिम की चौगान की तरफ भी 40 सीढ़ियां उतर जाती हैं। तो बीच में जो नहर की बड़ी जो पुल है जहाँ, वहां वो नहीं उतरेगी उसमें? पुल से नहीं, यहाँ से इधर भी ऐसे ही है। ये देखिए यहाँ है ना, जो ये वाली जो साइड है ना, मैं इनको थोड़ा सा बड़ा करती, 1 मिनट। हाँ जी 1 मिनट, ये देखिएगा श्री नूर बाग को देखिएगा, यहाँ भी उन 40 सीढ़ियों का वर्णन आया है, महाराज जी ने लिखा है। और उधर भी ये देखिए, ये आप नीचे चले जाइए फर्स्ट फ्लोर पे, यानी कि श्री नूर बाग के पास। श्री नूर बाग के भी इधर उतने ही बगीचे आएंगे ना पूरे, है ना? तो इधर 40 सीढ़ियां नीचे उतरी हैं, और उतर के हम श्री बड़ोवन की तरफ जा सकते हैं, श्री कुंज निकुंज की तरफ, यानी कि श्री कुंज निकुंज की जमीन पे उतरी हुई सीढ़ियां इधर से 40, है ना? तो जो पुल है बीच में बड़ी नहर का, उससे सीढ़ियां नहीं उतरेगी? हाँ जी, उनसे नहीं उतरी है, सीढ़ियों के सामने, सीढ़ी से चढ़ के जा रहे हैं, सीढ़ी से उतर जाइए, सीढ़ी से चढ़ के जा रहे हैं, सीढ़ी से उतर जाइए, इस प्रकार आई है 40 सीढ़ियां। और ये 40 सीढ़ियां पता है कहाँ कहाँ आई है? इस तरफ भी आई, इस तरफ भी आई, और कहाँ आई? यहाँ एरिया में कहीं और आई है, श्री रंग महल से लगते हुए एरिया में कहीं और आएंगी? फिर तो चारों तरफ ही आनी चाहिए फिर, क्योंकि नहर तो चारों तरफ। हाँ जी, हाँ जी, वो तो घूम तो रही है चारों तरफ ही, घूमती है बड़ी नहर तो। नहीं, इधर वाली तो श्री रंग महल से लग गई ना, ये वाली नहर तो। हाँ, उधर तो नहीं उतरेगी, बगीचों की तरफ ही उतरेंगी। बिल्कुल, और इधर तो उतरी है, पर वो तो बगीचों में ही उतर गई है ना? हाँ, तो ये हमने काउंट नहीं की, इसलिए आई तो वहां भी है, पर बगीचों में ही उतर गई अन्नवन के। और कहीं आई है? और कहीं? छोटी नहरों के साथ तो नहीं, ऊपर जाइए, ऊपर हिंट। फूलबाग में? हाँ जी, श्री फूल बाग के छज्जे पर भी 40 सीढ़ियों का वर्णन है। छज्जों पर उतरी है, छज्जों पर भी, हालांकि वहां कुछ कम हो जानी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे आ गए हैं ना तीनों चारों तरफ, पर वहां भी ऐसे ही 40 सीढ़ियों का वर्णन किया हुआ है, तीनों तरफ, बिल्कुल, है ना? और अब ये बताइए कि इनके कितनी तरफ उतरेंगी श्री अन्नवन के? 2 तरफ उतरेंगे इसके हिसाब से तो। हाँ जी, बिल्कुल 2 तरफ उतरी है, उतरी तो इन तरफ भी है, पर वो ऑलरेडी काउंटेड है नूरबाग में और दूब दुलीचा में, है ना? और श्री दूब दुलीचा के ये 1, 2 और 3 तरफ, है ना, एक्स्ट्रा सीढ़ियां। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, बबीता दीदी प्रणाम जी। दीदी सीढ़ियों का ही था डाउट मेरे को, अब क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे, प्रणाम जी। हाँ जी, सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, हमारी पश्चिम के चौगान के उत्तर दिशा में जो बड़ोवन के वृक्ष आए हैं, और ये अन्नवन से जो निकल रहे हैं, ये तो 5 भूम वाले हैं। और ये वाले कौन, भूमदर भूम वाले हैं क्या? 10 भूम वाले पश्चिम के चौगान के उत्तर दिशा में? हाँ जी। नहीं, ये वाले इनका मुझे पता नहीं है, पर ना मैं आपको एक नक्शा दिखाती हूँ, मैंने उसमें नोटिस किया था, ऐसा लगता है कि यही वाले हैं, पर अभी तक में उनका वर्णन नहीं आया हुआ। यही वाले
पीछे आए हैं, पर मैं आपको ना महाराज जी का एक नक्शा दिखाती हूँ। मैंने उनमें ना उनके नहरें और चहबच्चे नोटिस किए थे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो मैप में है वो लिखने में अभी तक नहीं आया, आगे शायद हो भी, तो जो लिखा होता है वो कई बार मैप में नहीं, तो महाराज जी ने लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दी है, कभी ड्रॉ करके दी है तो कभी लिख कर दी है। ये देखिएगा आप बड़े ध्यान से इनको, पहले ना इसको बड़े में देखना आप, फिर पहले छोटे में देखना। ये देखो, ये है हमारी पश्चिम की चौगान, ये है हमारी दूब दुलीचा। ये देखना आप, पूरे बड़ो वन के वृक्ष यहीं से शुरू हो गए हैं ये, और वो एग्जैक्टली सेम ही, ये देखिए इनके नहरें चहबच्चे हैं इनके पास, है ना, क्योंकि इधर किसी की जमीन नहीं है, वो इनकी अपनी जमीन है ना। और आगे भी ये जा रहे हैं, आगे भी ये जा रहे हैं पूरे के पूरे, पर इनमें ना ये 3 हारे दिखाने के लिए इनको थोड़ा डिफरेंट दिखाया गया। ये देखिए तीनों तरफ, I mean 5 हारे तीनों तरफ दिखाने के लिए इनको डिफरेंट दिखाया है। यहाँ पे मेंशन किया है महाराज जी ने कि उनके अपने नहरें चहबच्चे आए हैं, एक मंदिर की दूरी पर आए हैं, तो वो भी ऐसा ही है। देखो यहाँ भी एक मंदिर की दूरी है ना, ये देखो एक मंदिर की दूरी पर ही इनकी नहरें शुरू हो गई हैं। ये देखो ये कितना प्यारा, ऐसा व्यू बसाना चाहिए हमें यहाँ पे, ना केवल खाली पेड़ ही पेड़ खड़े हुए हैं। ये देखो, अब मैं ना इनको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ। श्री फूल बाग के आसपास इस प्रकार ये सीढ़ियां, 40 सीढ़ियां जिनका वर्णन आया ना, बाहर उतरती हुई, ये उतरी बाहर, और एक मंदिर के बाद ही ये देखो नहरें चहबच्चे श्री बड़ो वन के शुरू हो गए, उनके हिंडोले प्रॉपर लगे हुए, और ये पेड़ बीच में है ना। श्री बट पीपल की चौकी की भांति ही इनकी शोभा आई हुई है। इनका मेन वर्णन पूरा श्री बट पीपल की चौकी की भांति, इनका वर्णन पूरा उनमें आता है जब ये 250 हारें पूरी बन जाती है ना, अखाड़ों के बाद जब उनको नहरें चहबच्चे मिलते हैं, वैसे ही ये पेड़ है, बस ये उतने ऊंचे नहीं है। तो 5 भूम वाले हैं क्या? होपफुली ये 5 भूम वाले हैं, बट आई एम नॉट श्योर, इनको कंफर्म करेंगे, है ना। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। और यहाँ पर महाराज जी ने नक्शे में नहीं दिखाया, हो सकता है कहीं पे लिखा हो, तो वो यदि सुंदर साथ को पता हो तो सब शेयर करेंगे। ये देखिए इस तरफ तो दिखा दिए उन्होंने, पर अभी अभी मैंने देखा क्योंकि सुंदर साथ जी ने पूछा ना, इस तरफ तो ये श्री कुंज निकुंजी दिखा रहे हैं, इस तरफ कोई श्री बड़ो वन के पेड़ नहीं दिखा रहे इधर, है ना। ये पूरी जमीन कुंज निकुंज ने ली हुई है। और ये देखिए सीढ़ियां कितनी प्यारी, इधर भी 40 उतरती हुई, ध्यान से नक्शों को बड़ा कर करके देखिए। ये देखिए ये 40 सीढ़ियां श्री पश्चिम की चौगान में भी उतरती हुई, सब दिखाया हुआ है नक्शे में महाराज जी ने। ये देखो ये पूरी 40 सीढ़ियों की शोभा जारी है, श्री नूर बाग फूल बाग तक पूरी जाएगी। ये देखो छज्जे पे उतर रही है ये सीढ़ियां, है ना, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, हाँ जी, अनिल गोहिल जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। मैं ये बोल रहा था दीदी, ये फूलबाग, नूरबाग, अन्नबन, दूब दुलीचा के बाद पश्चिमी चौगान आता है, अब इस तरफ कुंज निकुंज बनना था। तो ये जो 40 सीढ़ियां नीचे उतरी है, तो लेवल नीचे होगा कि एक समान होगा? 40 सीढ़ियां नीचे मतलब पश्चिम की चौगान का और इनका लेवल? फूल अपने जो पश्चिमी चौगान है उसका लेवल, और जो दूब दुलीचा और अन्नबन है वो सबका लेवल एक समान होगा कि नीचे होगा? पश्चिम की चौगान 3 सीढ़ी नीचे है, वो बगीचों का जो लेवल है ना अंदर, उनमें भी 3 सीढ़ी उतर के जाते हैं। पश्चिम की चौगान में भी 3 सीढ़ी उतर के जाते हैं, तो नहरों के चबूतरों से नीचे होगा, बगीचों के बराबर होगा। बगीचों के बराबर, हाँ जी। और कल ना भैया आपने बहुत प्यारी एक बात कही थी श्री ताड़वन की, तो मैंने महाराज जी की ना फिर से पढ़ी वो, क्योंकि क्लियरली ये नहीं लिखा हुआ। आप बिल्कुल सही कह रहे थे, मैंने केवल नक्शे में देखा था, इट्स नॉट मेंशन्ड क्लियरली कि पिठोर से आए हैं,
बहुत सुंदर, तो जरूर शेयर किया करें सुंदर साथ जी। ये देखिए केवल नक्शे में बने हुए, वो भी एक नहीं 2 में बने हुए मैंने देखे थे बस, तो इसलिए मुझे लगा कि चांदों के बिल्कुल पास महाराज जी ने ना ये हिंडोले लगाए हुए हैं। ये देखिए ये चांदे उतर रहे हैं इस रॉस पे, और जहां से चांदा शुरू हो रहा है वहीं पे जाके ये वृक्ष लगाए हुए हैं। और ऐसा लगता भी है कि बीच में हिंडोला नहीं आया, पर दिस इज नॉट मेंशन्ड, इवन दैट इज नॉट मेंशन्ड कि ये आगे आया हुआ है। ये ऐसा लगता है कि नहरों के चबूतरों पर ही आए हैं, तो इधर भी आने चाहिए। और ये ऐसा लगता है नक्शे से कि यहाँ पर आने चाहिए, है ना। तो इसमें महाराज जी ने लिखा नहीं कुछ भी, पर आपने प्रश्न पूछा ना, बहुत सुंदर। तो कल ना इससे रिलेटेड एक शोभा और दिल में आई, वो मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी। 1 मिनट। इसमें ना एक नक्शे में और महाराज जी ने ये दिखाया हुआ था, ना केवल एक बल्कि ये दूसरे नक्शे में भी उन्होंने दिखाया कि बिल्कुल पिठोर से ऐसा लगता है कि परिक्रमा रॉस की पिठोर से लगे हैं एक में और दूसरे में। और इसमें ना बस एक बात ध्यान में रखिएगा सुंदर साथ जी, चाहे पिठोर में आए चाहे वो आगे आए, जैसी शोभा, क्योंकि जिसमें क्लियरली मेंशन्ड नहीं होता, तो कोई भी शोभा, दोनों शोभाएं बड़ी प्यारी, जो आप दिल में बसाएंगे, जो प्यारी लगे वो। पर इसमें एक बात बहुत ध्यान में रखिएगा कि अगर आप वो वृक्ष पिठोर पे लगाते हैं तो क्या होगा, अगर आगे लगाते हैं तो दोनों शोभा अकॉर्डिंगली बसाइए ताकि पूरी। अब मुझे ये बताइएगा कि यदि ये वृक्ष पिठोर पे लगे हों तो श्री ईशान कोण के चहबच्चे का पहला वृक्ष कहाँ पर आएगा? सुंदर साथ जी बताइए। हाँ जी, अनिल गोहिल भैया आप ही बता सकते हैं, ये तो सहूर कर रहे हैं हम, डोंट वरी। यदि वो वृक्ष, हम दोनों तरह से करेंगे ताकि जो सुंदर साथ वैसे बसा रहे हैं उनको उसमें हेल्प मिले, जो ऐसे बसा रहे हैं उनको वैसे हेल्प मिले। तो यदि ये पिठोर से लगे हुए हैं श्री ताड़वन के वृक्ष, तो श्री ईशान कोण के चहबच्चे का ताड़ का पहला वृक्ष कहां पर होगा? हाँ जी, कुसुम गुप्ता आंटी भी हेल्प करेंगे। प्रणाम जी। दीदी मेरे हिसाब से तो वो जो सीढ़ियां उतरी है ना, एक मंदिर का जो चांदा बनता है जहाँ पर, उनके बीच में आना चाहिए। 1 मिनट, मैंने ना प्रियंका जी ने नक्शा बनाया ना, उसमें से सुंदर साथ जी को जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ऑल चहबच्चास हमने इकट्ठे किए थे। हाँ जी, ईशान कोण, हाँ जी आ गया। ये देखिए, तो मैं पता है क्या पूछ रही हूँ कुसुम आंटी, इधर से तो सही है, इधर से तो नो वरीज, इधर पहला वृक्ष कहाँ आएगा? हाँ, ये चांदे के बिल्कुल बीच में आना चाहिए ना, जो एक मंदिर का वो चबूतरा बनता है ना, तो उसके बिल्कुल बीच में आना चाहिए। हाँ जी, अगर तो ये वृक्ष उधर पिठोर से लगे हुए हैं उधर, तो ये पहला वृक्ष यहाँ पर आना चाहिए, है ना। और अगर आप आगे बसा रहे हैं कि वो रॉस के बाद लगाए, तो पहला वृक्ष कहाँ आना चाहिए? उसके एक मंदिर नहर के बिल्कुल पास में आना चाहिए। हाँ जी, ये वाला वृक्ष, यानी ये पहला वृक्ष नहीं आया क्योंकि पिठोर वाले वृक्ष आए ही नहीं है, यहाँ से शुरू होंगे। बस वो ध्यान रखिएगा कि सिमेट्रिक शोभा दिल में बसाइए। यदि पिठोर वाले हैं तो यहाँ से शुरू कीजिए दिल में, और यदि आगे हैं तो यहाँ से, ताकि दिल में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये पिठोर में सो तो सीढ़ियां नीचे उतरी है। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ से चांदे की सीढ़ियां भी उतरी हैं। ये जो ये जाम्बू के भी ऐसे ही आए हैं भैया। जाम्बू का पहला वृक्ष सीढ़ियों के बिल्कुल बीच में आया। बराबर। हाँ जी, तो ताड़वन में हो सकता है एक मंदिर दूर ही हो, कोई उसमें वो नहीं है, पर अकॉर्डिंगली ये ना हो कि आप यहाँ तो पिठोर पर ना लगाएं पर यहाँ पहले वृक्ष से शुरू कर दे, ताकि दिल में कोई संशय, कोई कंफ्यूजन ना हो। अकॉर्डिंगली बसाएं बस, है ना। जब भी शोभा में डूबता था तो बट पीपल के माफक लिखी है, तो हाँ बट जी, पीपल के माफक ही में चल रहा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ग्रिद लिखी है ना, तो ग्रिद वो नहरों से भी ले सकते हैं, ग्रिद वो पूरे ताड़वन की भी ले सकते हैं। तो जिस प्रकार दिल में आए वैसे कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि परमहंस है, हम केवल पढ़ के भी पूरा समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। नहीं बराबर है। हाँ जी बिल्कुल। प्रणाम जी। और
एक शोभा, प्रणाम जी, एक शोभा किरण दीदी ने बताई थी कि ये जो 2 वृक्ष है ना, हम लोगों ने किया था वो आपस में एकाकार हो जाते हैं, पर दीदी ने बताया कि ये वृक्ष इस प्रकार, ये देखिए यहाँ भी हम लोगों ने बोला था मे बी आधा आधा वृक्ष ऐसा दिखाई देता होगा। हो सकता है सुंदर साथ जी वो एक दूसरे की पिठोर से लगे हों, क्योंकि इनमें लिखा हुआ कुछ नहीं है, तो मोर पॉसिबिलिटीज इसमें कैसी हो सकती, आपके दिल में कैसी शोभा आती है आप वैसी बसाइए। हो सकता है ये दोनों वृक्ष एक दूसरे के साथ लगे हुए बिल्कुल वैसे आए हो सकता है एकाकार हो गए हो, तो जैसी शोभा दिल में प्यारी लगे वैसी बसा सकते हैं। नाम जैसे कि जी। कल मैं ना जुगलदास महाराज जी की पढ़ रही थी, हाँ तो जी। मुझे जो समझ आया उसमें उन्होंने लिखा नहर के कॉर्नर पर ही आया, पिठोर से नहीं आया। जो मुझे समझ आया, हो सकता है कि मेरे को गलत समझ आया। हाँ जी बिल्कुल। तो अगर उन्होंने ना लिखा ताड़वन के किनारे पर आए हैं, अब वो किनारा ताड़वन की हद पिठोर से शुरू होती है, अगर वो किनारा लेते हैं तो वो मान सकते हैं, पर अभी क्योंकि इसमें कुछ लिखा हुआ प्रॉपर नहीं मिल रहा, इट्स बेटर टू गो विद किरण दीदी बिकॉज शी इज सीनियर, वो हमारे बहुत साल से उनकी तपस्या है किरण दीदी की, तो हम पिठोर की बजाय इनको आगे नहर के चबूतरे पर ही तब तक मानेंगे जब तक कि अगली कोई इससे भी प्यारी शोभा क्लियर नहीं हो जाती है ना। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि पहला वृक्ष हम यहाँ से शुरू करेंगे, है ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुषमा त्यागी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ दीदी, अगर ये पिठोर से नहीं लग के और नहर के चबूतरे से लग के आएंगे पेड़, तो नहर के, तो फिर तो जो ये 6 बच्चे के साथ गिनती में आते हैं, एक वृक्ष कम हो जाएगा वो, ये वाला। हाँ जी। इसमें ना आई थिंक कि ये प्रश्न हम किरण दीदी से क्लियर करेंगे ना, अपने वरिष्ठ सुंदर साथ जी से, तो ज्यादा क्लियर होगा ये, है ना। हाँ जी। क्योंकि मुझे दिल में ऐसा आता था पढ़ के कि पिठोर से आना चाहिए, पर अगर हम उनसे पूछेंगे तो बहुत बहुत अच्छा होगा ये तो, क्योंकि ये शोभा उनके दिल में बहुत प्यारी बसी है ना, तो वो इसको अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। यहाँ से पूछना हो तो आई कैन क्लियर, है ना, जितना मुझे समझ में आई छोटी सी बुद्धि में, बस इतना। हाँ, मैंने अगर नहर के चबूतरे से लेते हैं तो फिर तो एक वृक्ष गिनती में कम हो जाएगा ना इधर से। हाँ जी, उसके भी वैसे बहुत सारे और रीजन हो सकते हैं, पर हम किरण दीदी से क्लियर करेंगे, या फिर वरिष्ठ सुंदर साथ और भी हैं, मीनू दीदी हैं, किरण दीदी हैं, मधु दीदी हैं, इवन की कुसुम आंटी भी उनमें ही आते हैं, और भी बहुत सारे सुंदर साथ हैं, उनसे पूछ सकते हैं ये, है ना। ठीक है। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, डीपी सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो जो एक ताड़वन के जो, सॉरी, बड़ोवन के जो एक मंदिर दूरी पे स्टार्ट हुए हैं ना, वहाँ अन्नवन और उससे जो है, हाँ जी, तो वो एक मंदिर की दूरी उसमें बड़ोवन की उसमें जमीन में आएगी। एक मिनट, ये ना मैं 1 मिनट खोलती हूँ। हाँ जी, अब आप बोलिएगा एक बार। जो एक मंदिर दूर पे नहर शुरू हुई है और बड़ोवन के वृक्ष शुरू हुए हैं, तो जो एक मंदिर की दूरी छुपी है उसकी जमीन बड़ोवन में आएगी। उसकी जमीन मोस्ट प्रोबेबली जो 1500 बाय 1500 का जैसे हिसाब लिखा हुआ है ना, वो बड़ोवन में आनी चाहिए, तो ये बड़ोवन की जमीन पे ही सीढ़ियां उतरी हैं इधर की तरफ, पर उन्होंने अपने नहरें चाहे बच्चे पूरा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, क्योंकि फूलबाग नूरबाग के पास जाके उनको एक मंदिर दूरी पे रहना है ना, छज्जा क्योंकि निकालना है फूलबाग में, छज्जे की वजह से। हाँ जी, तो उन्होंने पूरी दूर से ही वो दूरी मेंटेन करके रखी हुई है, पर वो जमीन ना तो श्री नूरबाग में गिनी गई, प्रॉपर एक एक मेजरमेंट लिखा है महाराज जी ने उनका, ना अन्नवन में ना श्री धूप दुलीचा में, इसका मतलब वो श्री बड़ोवन में आती, क्योंकि 1 इंच भी नहीं छोड़ते महाराज जी, एक जर्रा भी नहीं छोड़ते, यहां से यहां तक इनकी हद एग्जैक्टली वहां से शुरू होकर अगली शोभा की हद, तो एक एक रौंस एक एक नग गिन लेते हैं महाराज जी।
अगर इसमें कुछ डिफरेंट लगता हो तो आप जरूर बताइएगा, क्योंकि जितना लिखा हुआ और लिखे में भी पूरा कहाँ समाता है ना, उसमें भी जितना समझ में आए उतना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, आई होप सभी सुंदर साथ जी के प्रश्न अब हो चुके हैं। तो आइए अब हम चलते हैं, कल बहुत ही प्यारे सुंदर साथ जी हमें श्री ताड़वन श्री लाल चबूतरा और उनके सामने बड़ोवन की बहुत सुंदर रिवीजन करवाएंगे, तो वो सरप्राइज कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो आइए अब हम चलते हैं जयकारा लगा के श्री मुखवाणी की अति सुंदर चौपाई की तरफ। हाँ जी, और सुंदर साथ जी इस मंडे आने वाले मंडे यानी कि 30th ऑफ मई को, 30 मई को क्लास नहीं होगी, किसी कुछ पर्सनल रीजन की वजह से हम लोग को कुछ काम है उस दिन, तो उस दिन क्लास नहीं हो पाएगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। प्रणाम जी, मैं रिमाइंड करा दूंगी आपको फिर भी फ्राइडे वाले दिन। हाँ जी, सुषमा त्यागी दीदी प्रणाम जी, उसके बाद हम जयकारा लगाते हैं। आप क्वेश्चन पूछ रहे थे दीदी कुछ? हाँ जी, नहीं वो सुंदर साथ जी ने पूछ लिया ना तो अच्छा हो गया। प्रणाम जी। आपका क्वेश्चन भी सुनना चाह रहे थे ना। नहीं कोई नहीं, मैं तो पूछती रहती हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम पूछ लूंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी, आइए आज देखते हैं कि कौन से प्यारे सुंदर साथ जी श्री मुखवाणी चौपाई मंथन। अरे वाह, मुकेश दीदी, मुकेश प्रणामी जी, श्री कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 76 76 चौपाई 8। प्रणाम जी मुकेश दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, बस एक सेकंड, आशीष जी खोल रहे हैं चौपाई। हाँ जी, अभी हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, आप शुरू कीजिए दीदी। अभी अनम्यूट अनम्यूट। हाँ जी, आपका अनम्यूट हो गया। हो गया। आपने 2 डिवाइस तो नहीं लगाए हुए? थोड़ा सा एको आ रहा है। नहीं नहीं, 2 डिवाइस सिंगल ही है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। बोलिए सुंदर, बोलिए शुक्रान नाम को प्यारे श्री सतगुरु महाराज जी की सुंदर साथ जी, आप सबके धाम मिलते में विराजमान राज्य महाराज जी के श्री चरणों में। सुंदर साथी, आज ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे इस प्यारी सी सेवा, जो वाणी मंथन की जो सेवा है, इसका शुभ अवसर प्राप्त, और ये मेरे ऊपर राज्य महाराज जी की मुझे विशेष मेहर नजर आती है, और सोनिया दीदी और आशीष जी की प्रेरणा से ही आज मुझे ये मौका मिला है। तो ये सुंदर साथी वास्तव में कितनी लगन, कितनी परिश्रम और कितना समर्पण, जो सब सुंदर साथ को, जो हम जैसे माया में रले हुए थे, तो सबको जागृत करने के ऐसे प्रेम के हाल पे रुझ जाए। और कितने प्रभु सुंदर साथ होंगे जो हमारे परिक्रमा ग्रंथ थे, जिसके काउंटिंग से सुंदर साथ डरते थे, तो ये आपने मतलब राज्य महाराज जी की मेहर से कितना इजी बना दिया। तो बहुत खुशी हो रही है इस सुंदर सेवा के लिए आपके चरणों। तो सुंदर साथ जी, ये राज्य महाराज जी ने जो मुझे चौपाई दी है, तो सर्वप्रथम तो मैं यही कहूंगी कि मुझे बहुत विशेष मेहर नजर आती है, क्योंकि जब शिल्पा जुनेजा जी की कॉल आई तो शुक्रवार के दिन, तो मैं अपना अनुभव सबसे पहले खुशी बताऊं, तो शुक्रवार के दिन आई, तो मुझे लगा कि वास्तव में शुक्रवार के दिन ही तो वृंदावन जाना है। तो राज्य महाराज जी क्या करें कि आओ जल्दी अपनी शक्ति के साथ में वहां पर क्यों नहीं कर रहा। और फिर चौपाई का नंबर भी
76 जो प्रकरण है और 8वीं चौपाई, तो 7, 6 और 8, मुझे 8वां सागर नजर आ रहा है कि राजी महाराज जी की भरपूर मेहर है। वे अपनी मेहर में लेके मुझे किस तरह से इस इल्म के माध्यम से अपने परमधाम में जागृत करें। क्यों? अपना संबंध। तो इल्म का सागर और संबंध का सागर और मेहर का सागर जो भरपूर मात्रा में मुझे नजर आ रहा है। तो सबसे बड़ा मैं तो ये सौभाग्य मानूंगी कि राज्य महाराज जी ने मुझे भी इस लायक चुना कि मैं भी कुछ अपने विचार इस वाणी के माध्यम से प्रकट करूं। इतना तो मुझे नहीं मिला, लेकिन फिर भी राज्य महाराज जी ने जो दिया है उसका थोड़ा सा मैं अपने भाव के प्रकट करती हूँ। तो सबसे प्रथम पहले देखते हैं कि मेरे जो चिंतन ग्रंथ है इसका 76 प्रकरण है और 8वीं चौपाई। तो इसमें महाराज जी क्या कह रहे हैं? सत जिमी सत खुशबोहे सत पवन, लहरी लेवे सत जल, सत आकाश में। परम धाम की धरती और वनों की शोभा अखंड, सुगंधित पवन अबाध गति से बहती रहती है। सागरों, नहरों तथा जमुना जी का जल लहरों के रूप में अखंड रूप से शोभा। शाश्वत आकाश हमेशा ही स्वच्छ दिखाई देता है। अब इसका जो भावार्थ स्वामी जी ने किया है, क्या कह रहे हैं कि इसमें परम धाम की सच्चिदानंद है, तो उसमें सत अंग पर प्रकाश डालता है। तो क्या कह रहे हैं? सत्य का अर्थ होता है हमेशा अखंड रहने। सत्य चेतन होता है, उसमें प्रेम और आनंद का रस प्रवाहित होता रहता है। इस प्रकार परमधाम की प्रत्येक वस्तु सच्चिदानंद। तो सुंदर साथ जी इस प्रकरण के माध्यम से जो थोड़ा सा मंथन किया है, तो इसमें महाराज जी परम धाम में जो हमारा सच्चिदानंदमय है, सत, चिद और आनंद, तो उसमें से सत पर प्रकाश डाला कि सत क्या है और उसका जो उल्टा ये संसार बना है। सत का उल्टा असत, चिद का उल्टा जड़ और आनंद का उल्टा तुम। तो ये संसार असत है, जड़ है, जो त्रिगुणों की सृष्टि यानी त्रिगुणात्मक है। लेकिन जो हमारा अपना परमधाम है वो परमधाम इन त्रिगुणातीत है, सत, चिद और आनंद से भरपूर है। तो इस चौपाई में महाराज जी जो परम धाम के हमारे 5 तत्व हैं, उन 5 तत्वों में से 4 तत्वों पर प्रकाश। सत जिमी यानी एक जिमी है, दूसरा पवन है, तीसरा जल है और चौथा आकाश। और जो 5वां तत्व अग्नि तत्व है वो इसी से ही पहली चौपाई में 7वें नंबर की चौपाई में महाराज जी ने प्रकाश डाला है। क्या कह रही है? सत चांद सत सूर्य, हिसाब बिना सत नूर, सत शोभा सत मंदिर, सत सुख शिक्षा। तो इसमें कह रही है सत चांद सत सूर्य। तो इस सूर्य के अंदर जैसे यहाँ पर अग्नि तत्व होता है, प्रकाश होता है, इसी तरह से परमधाम का जो हमारा यानी चंद्रमा है, सूर्य है, तो वो राज्य महाराज जी का जो एक आवेश रूप है, जो अग्नि तत्व वहां का है, तो उसका प्रकाश। अब सुंदर साथ ये 5 तत्व इन दोनों चौपाई में मिलते हैं, तो अब इनकी हम वास्तविकता को देखते हैं। जैसे अब संसार में तो हम देख रहे हैं कि 5 तत्व हैं, सब बाकी होते हैं। 5 तत्वों से हमारा पिंड बना है, 5 तत्वों से प्रकृति बनी हुई है। तो इसमें सर्वप्रथम जो आता है वो पृथ्वी तत्व है, जो चौपाई में भी सत्य जिमी का वर्णन किया। तो सबसे पहले हम जिमी को देखते हैं। तो ये जिमी यानी स्थूल तत्व है, तो जिमी स्थूल रूप है। फिर उससे ऊपर जल तत्व आता है, तो जल उससे भी सूक्ष्म, अग्नि उससे भी सूक्ष्म है, वायु उससे भी सूक्ष्म है और आकाश तत्व इन सबसे सूक्ष्म। तो इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ये मूल रूप में तो प्रणव ब्रह्म के अंदर चेतन रूप में, लेकिन यहाँ जड़ और तो यहाँ पर जब सृष्टि बनी तो सबसे पहले महोत्तत्व की उत्पत्ति। महोत्तत्व से अहंकार, अहंकार से 5 तन्मात्राएं और 5 तन्मात्राओं से सबसे पहले आकाश शब्द। तो आकाश शब्द के अंदर एक शब्द तन्मात्रा, आकाश से फिर वायु बनी, वायु में 2 तन्मात्राएं, शब्द और स्पर्श। फिर उस अग्नि, शब्द आकाश हुआ, शब्द हुआ, शब्द से अग्नि तत्व, अग्नि तत्व में 3 तन्मात्रा। फिर उससे नीचे आता है
जल तत्व, जल में 5 हो, 4 हो, और फिर पृथ्वी तत्व आते हैं। तो पृथ्वी तत्व के अंदर 5 तन्मात्र, शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है और गंध भी है। तो अब जैसे इस पृथ्वी तत्व को देखते हैं तो यहाँ पृथ्वी के गर्भ में कितने खजाने छिपे हुए हैं। पृथ्वी के अंदर से जितने रंग है, रस है, जितनी आकृतियां हैं, अलग तरह की वनस्पतियां, सब पृथ्वी का ही तो रूप है। तो यहाँ तो ये जड़ रूप है। अब इसको समझने के बाद में हम परम धाम को देखते हैं। तो परम धाम की जीवी क्या है? वो चेतन है। वो राज्य महाराज जी के हृदय में जितने भी अथाह गुण भरे हुए हैं, उन गुणों से ही ये 5 तत्व परम धाम के प्रकट हुए हैं। यहाँ तो बनते और मिटते हैं, लेकिन वहां पर वे हमेशा सत्य है। कहे कि सत्य क्या होता है? जो हमेशा था, है और चेतन रूप में कह रहे हैं तो चेतन है। यहाँ की भूमि जड़ है, लेकिन परम धाम की हर चीज चेतन है, आनंद से भरपूर है। तो अब इसके माध्यम से महाराज देखते हैं कि जो परम धाम है, राज्य महाराज जी के अंदर जो एकत्व है, एक दिल है, जो अपने अंदर सबको समाहित किए हुए, एक रूप किए हुए, तो वो एकत्व से परम धाम का पृथ्वी तत्व बना। जो पृथ्वी क्या है? वो जिमी चेतन है। उसके अंदर राज्य महाराज जी के हृदय में जितने भी सागर, जितने भी वो मात्रा में है, वो पूरे परम धाम के जीवन को सुशोभित कर रहे हैं। कहीं जल के रूप में, कहीं वृक्षों के रूप में, कहीं पेड़ पौधों के रूप में, अनंत रूप, रंग, रस सब कुछ पृथ्वी तत्व के अंदर से। फिर दूसरा देखते हैं परम धाम का हमारा जल। तो वो जल तत्व ऐसा जल तो नहीं है, वो जल तो चेतन है। वो चेतन क्या है? वो राज्य महाराज के हृदय का बहता हुआ वो आनंद प्रेम रूप रस है। तो उस रस के अंदर क्या है? वो खुशबू। तो उस खुशबू में रस, किसी भी चीज में रस होता है तो उसके अंदर खुशबू आती है। तो राज्य महाराज जी के हृदय का जो प्रेम है, वो प्रेम ही जल के रूप में प्रवाहित हो। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सत्य जिमी सत्य फल, यानी परम धाम के जीवी सत्य है, चेतन है, आनंद से भरपूर है। और उसके अंदर जितने गुण हैं, जिनको महाराज जी ने हीरा, माणिक, मोती, इतने जवाहरातों के नाम ले, लेकिन क्या कह रहे हैं कि ये सब मिट्टी तत्व है, ये यहाँ का हीरा, यहाँ का माणिक, महात्मा। तो फिर क्या है? जो मेरे धामधनी के हृदय में जितने भी गुण हैं, उन गुणों ने ही, उस नूर ने ही अनंत रंग, अनंत रूप धारण करके वृक्षों के रूप में। तो सत्य जिमी सत्य, खुशबू है सत्य को। जो राज्य महाराज जी के हृदय का वो प्रेम बहता है कि मैं अपनी आत्माओं को कैसे लाड लड़ाऊं, तो वो ही राज्य महाराज जी धाम की हवा का रूप ले लेती है, सेवा का रूप ले लेती है। हर रूप में तो धामधनी आत्माओं को आनंद दे रहे हैं। तो ये ही क्या है? इसके अंदर खुशबू है। खुशबू एक यहाँ की इंद्रिया ग्रहण नहीं कर सकते, आत्मा की नासिका ही उस खुशबू का एहसास करती है कि वो आनंद किस तरह से प्राप्त होता है। तो उसकी महाराज जी कह रहे हैं कि जब चितवनी करेंगे, आत्म दृष्टि से देखेंगे, तब उस खुशबू का पता चलेगा, तब उस शीतल लहर का पता चलेगा कि वो किस तरह से हमारे जब यहाँ पर भी प्रकट होती है आत्मा के अंदर, तो हमारे जीव को भी कैसी खुशबू, कैसी आनंद में मस्त हो जाता है और कैसी शीतलता का अनुभव होता है। क्योंकि हर तत्व के अंदर 5 गुण भी मौजूद है। नूर है, नरमाई है, चेतनता है, शीतलता है और खुशबू से भर। अब कह रहे हैं लहरी देवी सब्जी। तो जो राज्य महाराज जी के हृदय का प्रेम है, जब वो उछाले लेता है, तो जैसे जैसे वो उछाले लेता है, तो ऐसे ऐसे ही वो जल के रूप में, कभी जमुना जी के रूप में, कभी नहरों के रूप में, तो कभी सागरों के रूप में, कभी चहबच्चों के रूप में, वो क्या है? मेरे राज्य महाराज जी का वो हृदय का प्रेम। तो लहरे ले सब्जी। तो जब हम सिर्फ जमुना जी पर ही अगर जल कृपा करते हैं, झीलना करते हैं, तो वहां पर वो जल भी चेता है। तो उसमें जब हम अनंत तरह की क्रीड़ाएं करते हैं, तो वो जल भी हमारे साथ भी क्रीड़ा करता है ना। राज्य एक तरफ हो जाते हैं, हम श्यामा जी और सखिया एक तरफ हो जाती हैं, और जब जल के साथ में क्रीड़ाएं करते हैं, तो जल कभी राज्य की पारी में हो जाता है क्रीड़ा करने के लिए, कभी हमारी पारी में हो जाता है। और जब हम सखिया उछालते हैं, तो वो इतना उछलता है, उतना उछलता है कि एक पहाड़ की भांति हो जाता है। जब हम उस पर दौड़ने की क्रीड़ा करते हैं, तो वो जल एक ठोस रूप हो जाता है, सड़क की भांति हो जाता है। वो नूर ही
उस नूर के अंदर, उस जल के अंदर अनंत तरह की लहरें, अनंत तरह का प्रकाश, क्योंकि यहाँ का जल तो एक ही रंग का है, जैसे कहीं गए तो रंगहीन है, लेकिन परम धाम का वो जल कहा गया कि श्वेत से उज्जवल है, दूध से उज्जवल है, मिश्री से मीठा है, लेकिन उसके अंदर सब तरह के रंग है, सब तरह के, तो रंग बिरंगी किरणें निकलती। वो जल कभी तो ठोस रूप हो जाता है, तो कभी वो लिक्विड हो जाता है, कभी वो पहाड़ की भांति स्थिर हो जाता है। तो वहां हम जब 7 वनों के सामने पाट घाट के पास में जब क्रीड़ा करते हैं, तो वो जल भी चेतन होकर हमारे साथ में क्रीड़ा, हमारी भागीदारी निभाता है। तो जैसे जैसे राज्य के हृदय का तार जल से जुड़ा हुआ है, तो जैसे राज्य के हृदय में प्रेम आता है कि मैं अपनी आत्मा को ऊपर इतना प्रेम उड़े लूं, तो वो जल भी चेतन है, वो जल खुद को खुद ही इतने बड़े बौछारों के रूप में हम आत्माओं को सबको ढाले। तो वो क्या है, मेरे धाम देने के हृदय का प्रेम रस है, जो जल के रूप में प्रकट। तो जो कह रहे हैं कि लहरें लेवे सत जल, वो सत जल जिस तरह से लहरें लेता है, तो वो लहरें धाम देने के हृदय से प्रकट होगी और हमें जल के रूप में नजर आएगी। अब आगे क्या कह रहे हैं, सत आकाश में, तो जो परम धाम का वो आकाश है, वो कैसा है, वो निर्मल है। तो आकाश तत्व क्या है, वो यहाँ पर भी आकाश तत्व होता है, चिर आकाश, हृदय के अंदर जो ज्ञान होता है। तो मेरे राज्य महाराज जी के हृदय में कितना अथाह ज्ञान है, पूरा इल्म का सागर है, जिस इल्म के सागर का हमें नहीं पता, लेकिन ये खेल दिखाकर राज्य महाराज जी हमें अपने उस इल्म के सागर में झीलना करा रहे, अवगत करा रहे हैं। तो उस आकाश तत्व से जो ज्ञान प्रकट हुआ, तो वो ज्ञान ही तो यहाँ खेल में। तो इस आकाश तत्व को हम कैसे अनुभव करें, जो परम धाम का आकाश तत्व है, जिस आकाश में कह रहे हैं कि सत चांद सत सूर्य, हिसाब बिना सत नूर, वो नूर भी बिना हिसाब के, तो वो नूर, वो प्रकाश ही तो यहाँ ज्ञान के रूप में प्रकट हुआ है। जो महाराज जी चौपाई में कह रहे हैं कि ए नूर आगे थे आया अक्षर खोल के पार, इत सब जाहिर करिया आया निस्तर। ये नूर आगे से आया, ये अक्षर पार के पार है, वो नूर वहां से आया है, और यहाँ हर चीज को आकाश से लेकर पाताल से लेकर परम धाम तक की सारी चीजों को क्लियर करा के फिर ये नूर वही समझ। तो ये नूर क्या है, एक अनुभूति की चीज, एक एहसास की चीज। नहीं तो महाराज जी क्या कह रहे हैं कि दुनिया तो क्या जानती है, यहाँ के प्रकाश को जाने, नूर नाम रोशन का दुनी जाने यूं कर, सो तो नूर जिन अंधेर का दुनी क्या जाने न दुनी। तो जो परम धाम का नूर है, उसको यहाँ लोग क्या कहते थे कि चंद्रमा का प्रकाश है, कि वो ऐसा प्रकाश नहीं है, चंद्र सूर्य तो यही को प्रकाशित करता है, लेकिन जो प्रकाश मेरे जीव को भी जागृत कर रहा है, जीव के अंदर जो विकार है, कैसे आवागमन में फंसता है, उसको भी दृष्टि में डाल रहा है, इस प्रकृति के मूल को भी दिखा रहा है, जो बेहद जो शब्दातीत है, जहां तक वेदों में भी नीति नीति कहते हैं, उनको भी प्रकाशित कर रहा है। और फिर परम धाम में जाकर परम धाम के 25 पक्षों को, राज्य महाराज जी के हृदय को, सबको प्रकाशित कर रहा है। तो अगर आत्मा को ये प्रकाश मिल रहा है, तो ये ही तो नूर है, ऐसा नूर नहीं है यहाँ। तो ये परम धाम का नूर है, ये परम धाम का सूर्य है, इसीलिए इस तारतम वाणी के रूप में जो प्रकट हुआ है, इसीलिए इस तारतम वाणी को प्रकाश रूपी सूर्य कहा, तारतम ज्ञान रूपी सूर्य कहा, क्योंकि इसके अंदर धाम देने के हृदय के जितने भी रस, जितने भी गुण हैं, उन सबको बहुत सूक्ष्म, जैसे सागर है, सागर की एक बूंद के अंदर सारा गुण समाहित होते हैं, इसी भांति राज्य महाराज जी के हृदय में जो अनंत सागर भरे हुए हैं, उनमें से हर चीज को एक एक चीज लेकर मेहर के माध्यम से ये यहाँ पर प्रकट किया है। और इस प्रकट करने के लिए महाराज जी कह रहे हैं कि जितना भी हम वर्णन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो इस चीज का एहसास करें। महाराज जी ने इसको एक बूंद कहा है कि एक बूंद आई हम से दिन कायम के फिर चल, और एक बूंद की सिफत देखे ऐसे हक दिल में कैसा। तो ऐसे तो राज्य महाराज जी के हृदय में गंजान सागर भरे हुए हैं, लेकिन उन सारे सागरों का रस जो मेहर के सागर पर आता है, तो मेहर का दरिया दिल, राज्य महाराज ने जब मेहर को दिल में लिया, तो तब हमारे दिल में खेल देखने के लिए चले।
तो इसके अंदर भी अपना ये तारतम्य ज्ञान दिया, जो हम इसको तारतम्य ज्ञान रूपी सूर्य है। तो इसके प्रकाश में ही सब कुछ उजाला होता है। तो ये परम धाम के हमारे पांचों तत्व सत है, चिद है और आनंद से भरपूर। और यहाँ संसार के जितने भी पांच तत्व हैं वे सब असत हैं, जड़ हैं और दुख। यहाँ दुख के अलावा कुछ नहीं। जब आत्मा इस संसार को भी देख रही है और परम धाम के अपने उस आनंद को भी देखती है, तो इन दोनों में तुलना करके क्या कहती है कि जब मेरे परम धाम कि उन परम धाम के सुखों को छोड़, सत सुख छोड़, अपने घर के सत सुखों को छोड़कर आत्म क्यों देखे थोड़ा, आत्म पर आत्म देखे सुख उपजे सत अले। तो जब आत्मा अपने परम धाम के उन रसों में लीन होती है, वहां का एक अनुभव करती है, तो फिर हर कोई तो सुख की तरफ को दौड़ता है। ये जीव भी सुख की इच्छा करता है, तो इसको अखंड सुख कहाँ मिलेगा? परम धाम में जो आत्मा देती। तो फिर ये जीव भी ये कहता है कि फिर काहे को दुख है, सुख छोड़ अपने अखंड घर के आत्म काहे को दुख न देखे। तो ना तो आत्म देखेंगे और ना जीव देखेगा, तो यही हमारी जागने का लक्षण, यही रूपी जागने जब याद आपने नहीं सुनी। तो इसमें क्या होगा, धीरे 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 जब हम जैसे अभी राज्य महाराज जी की मेहर से ये दोनों जुगल जोड़ी सब आत्माओं को बुला बुला कर जागृत कर करके परम धाम के 25 पक्षों में भ्रमण करा रही हैं, तो जब करते 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 हमारी सुरता पता नहीं किस चीज को पकड़कर, किस एहसास को पकड़कर, किस धम्म के एक उस चेतना का एहसास करके, किसी पत्ते के एक बहते हुए उसके अंदर उस प्रेम रस को पकड़कर हम धाम को जागृत। वर्णन करने के लिए बहुत है, लेकिन अगर एक के पकड़ ले तो ना जाने सूरता को कौन सा याद आ जाए, कौन से सुख से उजागर हो जाए। तो यही पहचान हो जाएगी कि जब याद आती नहीं, तो यहाँ से ये जीव भी हट जाएगा, आत्मा भी हट जाएगी और अपने परम धाम के अखंड सुख प्राप्त करेगी, जो सत्य है, हमेशा है, थे और रहे। और ये संसार ना था ना है और ना, ये तो अक्षर दोनों से बनाता रहेगा और नहीं। तो ये हमारे राज्य महाराज जी ने इस चौपाई का जो भाव दिया है कि सत झिमी सत वन, सत पवन खुशबू है, लहरी लेवे सत जल, सत आकाश में। तो इनको हम अंतर्दृष्टि से देखें कि परमधाम के 5 तत्व इस संसार से कैसे भी। यहाँ तो हर तत्व के अंदर द्वैत है, लेकिन परम धाम के हर तत्व के अंदर हर गुण मौजूद है। यहाँ की भांति नहीं है कि जल के अंदर गंध नहीं है, उस परम धाम के जल के अंदर सारी खुशबू, क्योंकि ऐसे नहीं है, वे सच्चिदानंद है। तो उनका एहसास हम आत्म दृष्टि से कर सकते हैं, और ये आत्म दृष्टि भी कब खुलती है, जब धामधनी खुद अपना प्रकाश डालकर हमारी आत्मा की दृष्टि में वो नूर डालते हैं, वो प्रकाश डालते हैं, तो तब हम इस वाणी को समझ पाते। नहीं तो यहाँ सौपन की बुद्धि इसका एक एक शब्द को भी नहीं पढ़ सकती, उसका एहसास, उसका रस। तो ये सब जितना भी हो रहा है, ये सब धामधनी है, राज्य महाराज जी की मेहर है। और विशेष तौर से जो ये जुगल जोड़ी जी जो इतनी मेहनत, इतनी लगन, इतनी परिश्रम करके हम सुंदर शास्त्र को जागृत कर रहे हैं, उस परम धाम के प्रेम रस में डुबो रहे हैं, तो इनकी सेवा और समर्पण से हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी आगे जाकर के आगे बढ़ना चाहिए। हमें भी कुछ संसार का छोड़कर अपने धाम के लिए जो वादा किया था, उस वादे को निभाने के लिए अवसर होना चाहिए। नहीं तो जब न्याय के समय होगा, एक छोटा काम लग रहा है, लेकिन जब न्याय होगा तो न्याय के समय देखेंगे हम क्या जवाब देंगे राज्य महाराज, क्योंकि तुम्हें सब कुछ दिया था, फिर तुमने कितना सहयोग दिया, कितना जागृति की। हालांकि तो जगाने वाले तो हम नहीं है, लेकिन फिर भी रूह को एक माध्यम बनाए तो वो जीव कितना त्याग करता है, कितना समर्पण करता है। तो सही पूछे तो नजर में आ रहा है ये जो दोनों जुगल जोड़ी है, इनको राज्य महाराज जी कितनी शोभा से नवाजेंगे, इतनी शोभा से नवाजेंगे। और परम धाम में भी जो दृष्टि डाले तो वास्तव में दोनों जुगल जोड़ी है ना, जब राज्य महाराज जी शायद तीसरी भूमि पर जब विश्राम करते तो दोनों एक जगह बैठ कर बातें करते,
सुखपाल में जब भ्रमण करते हो तो दोनों एक सुखपाल में बैठते होंगे, है ना। तो जितनी भी लीलाएं होती हैं, कुर्सी पे लाल चबूतरे पर बैठेंगे तो भी एक शायद एक ही कुर्सी पर बैठती हो। तो राजी महाराज जी ने दोनों सखियों का यहाँ ऐसी एक जोड़ी बनाई है कि जाओ इस खेल में और सब लोगों को एक साथ मिलकर सब लोगों को इस रस में जीतना। तो ये विशेष राजी महाराज जी की है। आपकी इस सेवा, आपके इस समर्पण पे मेरा कोटि कोटि आपके चरण पे कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। प्रणाम जी। अति सुंदर, कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। राज जी ने कितनी प्यारी, कितनी बुजरक मेहर आपके ऊपर जो बरसाई है, और ये आपका प्रेम है। ना हम किसी काबिल थे, ना है, ना कभी हो पाएंगे। केवल राज जी महाराज ये प्रेम के पूर कभी किसी सुंदर साथ के दिल से तो कभी किसी सुंदर साथ के दिल से खुद ही बहाए जा रहे हैं। मुझे तो पता ही नहीं था आप इतना सुंदर अपने भावों को शब्दों में पिरोकर इतने प्रेम से सुंदर साथ जी के सामने रखेंगे। धन्य है आप, और हम सुंदर साथ भी धन्य हुए आज आपको सुनकर, आपके इतने प्यारे भाव सुनकर। अति सुंदर, अति सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। बस ये सब आपकी प्रेरणा से ही हुआ है। मैं सुंदर साथ जी को बताना चाहूंगी, ये केवल प्रेम से कह रही है। इनका बहुत सुंदर YouTube चैनल है मुकेश पन्नामी जी के नाम से ही, तो आप जरूर उन पे जाकर उनके और भी भावों को सुन सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। ये देखिए आशीष जी उनका चैनल भी दिखा रहे हैं, मुकेश पन्नामी YouTube चैनल के नाम से है। उनको सब्सक्राइब करके आप उनके दिल के भावों को, क्षर अक्षर बेहद का ब्रह्मांड किस प्रकार वो बहुत प्रेम से, बहुत सरलता से समझाती है, सभी सुंदर साथ जरूर उनका रसपान करेंगे। प्रणाम जी। आप ही प्यारा जयकारा भी लगा दीजिए मुकेश दीदी। आप लगाइए, किरण दीदी होंगी। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक मिनट सोनू, एक अनाउंसमेंट पूछनी थी मुझे। हाँ जी सुंदर साथ जी, जैसा कि सोनू ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, हम लोग 30 मई को अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो 30 मई को सुनीता भगत जी की टर्न है, वो हमने नीचे मूव कर दी है क्योंकि उस दिन भावना जी की टर्न थी और वो उस दिन कंफर्टेबल नहीं थे। तो सुनीता जी को अभी शिल्पा जी कम्युनिकेट कर देंगे, वही सारी कम्युनिकेशन कर रहे हैं सबसे मिलके। और इसके बाद बीच में कभी भी कोई न्यू सुंदर साथ के लिए जगह मिली तो हम चाहेंगे कि, हमने जैसे अभी देखा मुकेश पन्नामी जी का चैनल भी देखा हमने, और किस प्रकार वो वाणी मंथन, वाणी चर्चनी और YouTube वीडियोस के माध्यम से सब सुंदर साथ तक श्री मुखवाणी और श्री बितक साहेब और चर्चनी का प्रदर्शन का पहुंचा रहे हैं मैसेज। तो हम सब सुंदर साथ उनसे लेसन ले सकते हैं। इसी प्रकार और जो सुंदर साथ अभी तक वाणी मंथन कर चुके हैं और आगे भी करने वाले हैं, तो मेरी किरण आंटी से कल बात हुई कुछ दिन पहले, तो उन्होंने बहुत ही खुले दिल से, मतलब कि मुक्त कंठ से तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिस लेवल का सुंदर साथ अब आजकल वाणी मंथन कर रहा है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मतलब ये सब आप सबकी जो लगन है वाणी चर्चा के प्रति, वाणी चर्चा श्रवण के प्रति, वाणी चर्चनी श्रवण के प्रति, और अध्यात्म को पढ़ने के लिए स्वाध्याय के प्रति, तो ये सब आप सबकी बहुत मतलब बहुत खूबी है, बहुत अच्छी दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही राज्य आप सबको प्रकाश दे, अंदर से भी दे, और आप आगे बढ़ते जाएं। इसी प्रकार सब सुंदर साथ को अपने ज्ञान से और प्रेम से
उनको ब्लेसिंग्स देते जाइए। तो मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जो नेक्स्ट चौपाइयां आने वाली हैं वो खुलासा है किरंतन के बाद। तो खुलासा के स्वामी जी के रिलेटेड ऑडियो मैंने अभी अपलोड कर दिए हैं, मैं अभी वही दिखा रहा था। तो खुलासा से रिलेटेड खुलासा प्रकरण 17 और एक और अपलोड हुआ है, वो शायद अपलोड नहीं हो पाया, वो मैं कर दूंगा। वो भी एक और प्रकरण है खुलासा का। तो 2 प्रकरण खुलासा के जो है शायद 9वां मैं अपलोड कर दूंगा। 9वां प्रकरण और 17वां प्रकरण, ये दोनों प्रकरण इसी MP3 ऑडियो उसी वाले फोल्डर में आपको मिल जाएंगे। तो आप उन दोनों का भी श्रवण कीजिए। मैंने अभी स्टार्ट ही किया था, तो उसमें स्वामी जी ने जो मैसेज दिया वो शॉर्ट में आपको बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सुंदर साथ जी हैं? हाँ जी सुंदर साथ जी, मैं शॉर्ट में यही बताऊंगा कि हम सब जो काम सेवा का करते हैं तो उसमें एक चीज जरूर जुड़ जानी चाहिए, वही स्वामी जी ने भी उस चर्चा में बोला है, और उसका नाम है प्रेममयी। तो अगर आप चितवनी करें प्रेममयी करें, अगर आप वाणी मंथन करें तो प्रेममयी करें, अगर आप चर्चा सहूर करें या चर्चनी सहूर करें, चर्चनी करें, चितवनी करें, किसी को ज्ञान दें, किसी से ज्ञान लें, तो भी प्रेममयी हो। और इसमें कहीं भी रंच मात्र भी, आप खुलासा की चर्चा सुनेंगे, स्वामी जी ने उसमें यही लिखा है, इसमें रंच मात्र भी जीव का अहंकार ऊपर ना आने पाए। जो भी हमें ज्ञान की धारा मिल रही है, प्रवाहित हो रही है, वो अक्षरातीत के हृदय से हो रही है। हमारे जीव की ना कोई औकात थी, ना है, ना कभी होगी। हमारे जीव पे तो असीमित इनफाइनाइट मेहर हुई, जो हमें इस वाणी का ज्ञान मिला, इस परम धाम के 25 पक्षों का ज्ञान मिला, युगल स्वरूप के शोभा और श्रृंगार में डूबने का अवसर मिला। यहाँ कहीं भी हमें अपने जीव की मैं को घुसने नहीं देना है। जो भी हम किसी से वार्ता करें, चर्चनी करें, चर्चा करें, उसमें कहीं भी हम इतना प्रेम से करें कि जब कोई बोले तो हम उसको सुने, और जब कोई और बोल रहा हो तो हम भी उसको शांति पूर्वक सुने। तभी इस प्रकार से प्रेम पूर्वक आगे बढ़ा जा सकता है। और यही वाणी में भी हिदायत दी गई है, और सतगुरु की भी यही सबसे अपेक्षा रहती है कि हम अक्षरातीत की गरिमा को ना गिरने दें। हमारा अहंकार तो ऊपर आ जाएगा, लेकिन अक्षरातीत की जो सूर्य बोला गया, सूर्य की किरण, जल बोला गया, सागर बोला गया, उसकी लहर बोली गई। अब लहरें आपस में एक दूसरे से द्वंद्व करने लगे, किरणें आपस में एक दूसरे से टकराव करने लगे, तो वो मिलजुल के चले इस संसार में तो ही बेहतर होगा। तो ऐसी इस खुलासा वाणी से मुझे समझ में आई, उस चर्चा से, तो मुझे लगा 2 मिनट मैं उस विषय में बताऊंगा। और आपका समय ज्यादा न लेते हुए आप सबके चरणों में, आपके जो सराहनीय ये जो प्रयास हो रहे हैं, जो सेवा के लिए, जागने के लिए, वाणी मंथन के लिए, चर्चनी के लिए, चितवनी के लिए सुबह उठ के सुंदर साथ जो संलग्न हो जाते हैं। और मैं ये कहूंगा लास्ट में 2 लाइनें कि जूम तो एक बहाना है, और अक्षरातीत ने अपना दिल दिखाना है। जूम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, किसी भी माध्यम से, ये खेल तो एक बहाना है, धनी ने अपना दिल लुटाना है। तो सुंदर साथ जी वो दिल लुटा रहे हैं, तो हमें भी अपने दिल को हथेली पर रखकर लुटाने की मानसिकता रखनी चाहिए, और विवादों से बचना चाहिए। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। होस्ट बनता हूं, कभी गलती से म्यूट अनम्यूट रिकॉर्ड हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है तो क्षमा कीजिएगा। आपके चरणों में प्रणाम जी।